उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शार्दवान, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उतथ्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज, और्व, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समय अनुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैस देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहां तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और यथा योग्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वहां पर व्यास अर्षि के पुत्र, जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य, पाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री शुकदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य आर्षि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी